शौहर जब जाग गया तो पंखे की तार तोड़ी और उसको करंट लगाना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक ऐसी कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद इबरत ज़रूर हासिल कीजिएगा, क्योंकि हर बुरे काम का नतीजा बहुत ही बुरा होता है। अब ये चिन्योट से कहानी शुरू होती है। गोगो नामी लड़की जिसकी अपने शौहर से जब शादी हुई, शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं। शौहर जो है वो रिक्शा ड्राइवर था, सुबह घर से निकलता और शाम को वापस आता बच्चों के लिए, बीवी के लिए मेहनत से रोजी रोटी कमाकर। इसके बाद अल्लाह ने बच्चे दिए। बच्चे होने के बाद काफ़ी अरसे तक इनके मामला ठीक रहे और अक्सर ये गोगो नामी लड़की जो है ये बाज़ार में कुछ सामान लेने जाती। जब सामान लेने जाती तो वहाँ पर एक पठान लड़का जो कि बहुत खूबसूरत था और गोगो भी इंतहा की खूबसूरत थी। दोनों का आपस में आंख भड़का होने लगा और कुछ वक्त के बाद इन दोनों ने आपस में नंबर एक्सचेंज किया और इन दोनों की बातें होने लगी। जब बातें होने लगी तो उसके बाद गोगो ने क्या किया कि पठान को कहा कि तुम ऐसे किया करो कि मेरे घर आ जाया करो। बच्चों को किसी बहाने दुकान पर भेज देती या किसी और के घर भेज देती और उसको घर बुला लेती। जब वो घर आता तो फिर इन दोनों के दरमियान जो रंगरलियाँ थी वो चलती। और इसी तरह एक रोज़ इसका शौहर जो है वो काम से थका हुआ कुछ जल्दी आ गया, कुछ तबीयत नासाज थी और वहाँ से निकला और घर पहुँचा। जैसे ही घर पहुँचा, अंदर घर के अंदर दाखिल हुआ तो बीवी को और इस लड़के को शक पड़ा, तो इसने लड़के को बेड के नीचे कर दिया। जैसे ही बेड के नीचे किया तो उसकी जूतियां जो है वो बाहर रह गई। अब जूते नीचे नहीं किए तो शौहर ने वो जूते देख लिए। उसके बाद उसने नीचे से उस लड़के को निकाला। लड़के का नाम शाहजेब था। अब शाहजेब को निकाला और निकाल कर उसको दो चार थप्पड़ रसीद किए, बुरा भला कहा और बीवी को भी बुरा भला कहा। बीवी उसके पाँव पड़ गई। दोनों ने माफ़िया मांगी और लड़के को तो उसने धक्के दे के निकाल दिया और बीवी ने जब माफ़िया मांगी तो ये पिघल गया। ये रिक्शा ड्राइवर जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, इसने दरगुजर किया और कड़वा घूंट पी लिया और इस डर से कि बदनामी ना हो किसी को बताया तक नहीं, और फिर से मामला चलने लगे। अब इसने वहाँ से क्या किया कि चिन्योट से हिजरत की, चिन्योट से अपना सारा सामान पैक किया और फैसलाबाद आ गया। अब इसने सोचा था कि फैसलाबाद आ गया हूँ तो यहाँ मुतमईन था कि अब ये मामला नहीं होंगे। बीवी से मोबाइल ले लिया था, लेकिन बीवी जो जितनी खूबसूरत थी उतनी ढीठ बेवफा भी थी। बीवी ने क्या किया, एक और मोबाइल लिया और उस पठान लड़के का नंबर मिलाया और उससे फिर बातें शुरू कर दी। शौहर दिन में काम पे चला जाता और ये सारा दिन उससे बातें करती और उस लड़के से कहा कि शाहजेब तुम फैसलाबाद आ जाया करो, बड़ा शहर है, यहाँ तुम किसी भी दिन आ सकते हो, मैं तुम्हें बता दिया करूँगी, जब मेरा शौहर बाहर जाएगा तो हम मिल लिया करेंगे। अब ये दोनों इस तरह से मिलने लगे और ये लड़का जो है कभी हफ्ते में एक आध चक्कर जो है फैसलाबाद का लगाने लगा। लेकिन बात यहीं तक ना थमी, इन दोनों की हवस जो है वो बढ़ती जा रही थी। अब इस पठान लड़के ने फैसलाबाद में नौकरी ढूंढ ली, यहीं पे काम करने लगा और दिन में तो मिलना ही मिलना था। अब इन दोनों ने क्या प्लान बनाया कि नींद की गोलियां शौहर को रात के टाइम देती और बच्चों को भी देती और रात में शौहर के होते हुए घर में इस नौजवान से मुलाकात करती। अब इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ होता था वो आप समझ सकते हैं। लेकिन इसी दौरान एक रोज़ शौहर जो है उसको नींद की गोलियों का असर नहीं हुआ और वो जाग गया। जैसे ही वो जागा उसने इन दोनों को देखा और उसने इन दोनों को खूब बुरा भला कहा और इन दोनों ने जब देखा कि इसने हमें देख लिया, अब ये राज फाश हो जाएगा, हम बदनाम हो जाएंगे, तो दोनों ने उसे चुप कराना चाहा। जब वो चुप नहीं हो रहा था तो उसको पकड़ कर बांधा। जब बांध रहे थे तो मजदूर आदमी था बहुत ज़्यादा, उसने आगे से मज़ाहमत की, लेकिन इस मज़ाहमत के आगे टिक ना सका क्योंकि इस लड़की ने पंखे की तारें खींची हैं, वो टूट गई। टूटने के बाद स्विच लगाया और उसको करंट के झटके लगा दिए। जैसे ही करंट के झटके लगाए तो वो अधमरा सा हो गया और उसके बाद इस शाहजेब लड़के ने उसके गले में फंदा डालकर उसको मार दिया, उसकी सांस बंद कर दी और उसके बाद दोनों ने बैठकर आपस में सारी ज़िंदगी इकट्ठे गुजारने की वादे किए, कस्में खाई कि हम एक साथ रहेंगे। और लड़का जो है वो चला गया। अब सुबह हुई तो इसने प्लान बनाया और वो हार्ट अटैक का बहाना बनाया कि इसको रात हार्ट अटैक आ गया, इस तरह से ये मर गया और एम्बुलेंस में डालकर उसको चिन्योट लेके जाना चाहा। अब चिन्योट लेके जा रहे थे, चिन्योट पुलिस को किसी ने पहले से ही खबर कर दी कि इन दोनों की मौत, इस लड़के की जो मौत है ये मशकूक है। पुलिस मौका पर पहुंची। पुलिस ने जाकर देखा कि उसके जिस्म के ऊपर करंट के निशान भी थे और कुछ और भी चोटों के निशान नजर आए। जब इस लड़की से पूछा गया गोगो से, तो गोगो ने कहा कि हार्ट अटैक आया और ये गिर गए। जैसे गिरे पंखा भी गिरा और तार टूटकर इनके जिस्म के ऊपर लग गई और इनको करंट लग गया। इस तरह से इनको डबल वो झटका लग गया और ये फौत हो गए हैं। और लेकिन इनको हार्ट अटैक किया है। पुलिस ने बहुत तफ्तीश की लेकिन ये लड़की नहीं मानी। उसके बाद पुलिस ने
फैसलाबाद पुलिस के ज़रिए रब्ता किया और इस डेड बॉडी को 1122 के ज़रिए फैसलाबाद ट्रांसफ़र किया ताकि इसका पोस्टमार्टम किया जाए। फैसलाबाद में जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें पता चला कि इसको सांस रोककर मारा गया। इसकी मौत जो है वो सांस रुकने की वजह से हुई है। और उसके बाद पुलिस ने पहला शक उसकी बीवी पर किया, लेकिन बीवी पाँव पे पानी नहीं पड़ने दे रही थी। पुलिस ने फिर क्या किया कि उसका CDR निकाला, मोबाइल का डाटा निकाला तो उसमें उतनी कॉलें अपने शौहर को नहीं होती थी जितनी एक और नंबर के ऊपर होती। जब उस नंबर को ट्रेस किया तो वो उसी शाहजेब नामी लड़के का नंबर निकला, उसको उठा लिया गया और अब दोनों लड़की और लड़का हवालात में हैं। और दोनों ने जब रवायती तरीके से पुलिस का अंदाज़ देखा, कुछ छतरौल हुई, तो अपने जुर्म को कबूल किया और बताया कि हम इसको मारना नहीं चाहते थे, हम सिर्फ अपने आप को छुपाना चाहते थे कि ये खामोश हो जाए, लेकिन ये खामोश नहीं हो रहा था। इसी दौरान हमसे ये गुनाह जो है वो सरजद हो गया है। और अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये मार्च के पहले हफ्ते का वाक़या है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि हर गलत काम का नतीजा जो है ना वो बुरा ही होता है, उसका खमियाजा जो भुगतना पड़ता है ना बहुत लंबा होता है। अब इन्होंने ये सारा काम तो कर लिया है, लेकिन जो जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं, नौजवान के माँ बाप जलील हो गए, लड़की के बच्चे जलील हो गए, लड़की के ससुराल माँ बाप जो हैं वो भी सारे ज़माने को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो क्या करते हैं इस तरह से? अगर इतने ही मोहब्बत था, शौहर को कहती मुझे तलाक दे दो, तलाक लेकर उससे शादी कर लेती, बस बात ख़त्म। लेकिन इनको तो कुछ और ही चाह चढ़े हुए थे। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।